काबे में पैदा हुए, बोलो, जो काबे में पैदा हुए मौलाए कायनात। अल्लाह अकबर। दिखाओ कोई तारीख में जो काबे में पैदा हुआ हो। काबे में पैदा हुए, आंखें बंद हैं, घर ले जाए गए, फूफी ने कहा आंखें खोल दो, आंखें नहीं खोली। दादा ने कहा आंखें खोल दो, आंखें नहीं खोली। ऐसा करबा ने कहा आंखें खोल दो, आंखें नहीं खोली। किसी ने आंखें नहीं खोली, किसी के कहने से मौला अली ने आंखें नहीं खोली। जब मेरे मुस्तफा को खबर लगी, मेरे आका को खबर हुई कि ऐ मोहम्मद तुम्हारा भाई आया है, भाई मौलूदे काबा है, जरा उसको देख लो। खुदा की कसम चेहरा ऐसा कि लगता था कि लाइट फूट रही है, रोशनी निकल रही है, आंखें बड़ी बड़ी, चेहरा तमतमाता हुआ, पेशानी चौड़ी, बड़ी ही लहीमो शहीम बचपन में ही थे। आका अलैहिस्सलाम को जब खबर लगी तो आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आपकी वालदा ने आका अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ मोहम्मद, चेहरा तो बड़ा हसीन है बेटे का, नाक नक्शा बहुत उम्दा है, सेहत बड़ी अच्छी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बेटा अंधा है। कई दिन हो गए आंखें नहीं खोली हैं, सब कह कह के थक गए हैं। चुमकार पुचकार के सबने आंखें खुलवाना चाहा, आंखें नहीं खुली। मेरे आका ने फरमाया कि लाओ मेरी गोद में दे दो। सुभान अल्लाह। कहा मेरी गोद में दे दो। जैसे ही मुस्तफा प्यारे की गोद में आए वैसे टक से आंखें खोल दी। ये मौला अली की शान है कि मुस्तफा के चेहरे से पहले न माँ का चेहरा देखा, न बाप का चेहरा देखा, किसी का चेहरा नहीं देखा। देखा चेहरा तो सबसे पहले मुस्तफा का चेहरा देखा। पैदा हुए काबे में और चेहरा पहले देखा मुस्तफा का। कि शान की विलादत है और किस शान के मौलाए कायनात हैं। इनकी शान, इनकी अजमत का अंदाजा लगाएं। अभी ये बस बचपन के आलम में बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बड़े हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए। एक मौका ऐसा आया कि कहा साली पड़ गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कसीरुल औलाद थे। बेटे बेटियां ज्यादा थी, परवरिश मुश्किल होने लगी। तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान के लोगों को बुलाया और कहा ऐसा है, अपने चचाओं से मशवरा किया कि ऐसा है कि जनाबे अबू तालिब पर बच्चों का बोझ ज्यादा है, कहत का वक्त है, खानगी में दुश्वारियां हैं, लिहाजा हम लोग कुछ बच्चों की किफालत कर लेते हैं। इस बच्चे को फला ले ले, इसको हमजा ले ले, इसको फला ले ले, इसको फला ले ले। जब बात आई मौला अली की तो मुस्तफा ने कहा अली को मुझे दे दो। 4 साल की उम्र में मौलाए कायनात मेरे आका की किफालत में आ गया, परवरिश में आ गया। और अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, परवरिश में आ गए।
जब 8 साल की उम्र हुई, आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, नबूवत का ऐलान फरमाया। ऐलान नबूवत के वक्त आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 40 साल थी। कुछ मोटी मोटी बातें ज़हन में रखते चलें, ये काम आएंगी आगे। 40 साल की उम्र शरीफ थी। आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो लोग जोग दर जोग ईमान लाने के दर पे हुए। लेकिन सबसे पहले ईमान कौन लाया? कोई तो पहले होगा। हर चीज की शुरुआत पहले कोई होगी। पहले तिलावत कुरान हुई, जलसे की, फिर नातो मनकबत हुई, उसके बाद तकरीर। पहले तो होना था। तो दर्जे के एतबार से मुहद्दिसीन ने हदीस की किताबों में, बुखारी और मुस्लिम में लिखा है कि सबसे पहले जो ईमान लाए बड़ों में उनका नाम है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो पहले खलीफा हुए, सबसे पहले ईमान लाए। औरतों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीके हयात उम्मुल मोमिनीन, हम ईमान वालों की माँ सैयदना खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और बच्चों में सबसे पहले जो ईमान लाए हज़रत अली शेरे खुदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब आका अलैहिस्सलाम ने इन्हें दावत दी तो इन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद अबू तालिब से पूछ लेता हूं, उसके बाद में फिर मैं इसका फैसला करता हूं। किफालत में सरकार की थे। रात को ये बात हुई, लेकिन सुबह को जब तशरीफ लाए तो आपने कलमा पढ़ा और ईमान लिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लेकिन इसका इजहार अभी नहीं करना, ईमान ले आए। सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत के इमाम, हम सब के माओ मलजा फरमाते हैं, तंज़ीहुल मकानतुल हैदरिया में रिसाला लिखा, उसमें फरमाया कि मौलाए कायनात 8-10 साल की उम्र में ईमान लाए। ये तहकीक की बात है, ईमान ले आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ दे रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने ईमान की दावत दी लोगों को, तो खाने का एहतमाम किया। 3 दिन तक लंगर चला। और एक उसूल है, ज़ाब्ता है और अखलाकी फरीजा भी है। मेरे आका से बड़ा अखलाक वाला कौन हो सकता है? उन्होंने दावत पेश की खाने की। 3 दिन तक लोग खाते रहे, जाते रहे। तीसरे दिन आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐ लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मैं उसका रसूल हूं, उसका बंदा हूं। लोग बिदकने लगे, भागने लगे। मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, आपने ऐलान कर दिया है, तो अब ऐलान हो गया है और लोग इस्लाम से करीब हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और बढ़ते रहे। एक वक्त ये आया, कड़ियल जवानी हो गई, जवान हो गए,
आज इस्लाम का गलगला हो रहा है, इस्लाम फैल रहा है, कुफ्फार मक्का इस्लाम को मिटाने के दर में हैं, आका अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहते हैं, आका अलैहिस्सलाम को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं। वही इलाही हुई, ऐ महबूब आप मक्का छोड़ करके मदीना चले आइए, मक्का छोड़कर आप मदीना चले आइए। आका अलैहिस्सलाम ने प्लान बनाया, अपने सहाबी सैयदना सिद्दीक़ अकबर से इरशाद फरमाया है, अबू बकर एक रात आने वाली है जिसमें मैं हिजरत करूंगा। और रात भी करीब आ गई, इधर दुश्मनाने इस्लाम का कुफ्फारे मक्का की दुश्मनी जोरों पर है, वो रसूलुल्लाह को माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन कत्ल करना चाहते हैं। चाहने वालों ने खबर दिया, आका अलैहिस्सलाम ने बहुत सहाबा ईमान ला चुके थे, सरकार ने किसी को नहीं बुलाया, हिजरत के शब में मौलाए कायनात को बुलाया, अली शेरे खुदा को बुलाया, कहा ए अली आ जाओ, आज हिजरत की रात है, दुश्मनों की घात है, इनकी तलवारें चमक रही हैं, आज मेरे जान लेने के दर पे हैं, ए अली आ जाओ, ये मेरा बिस्तर है, ये मेरी टूटी चटाई है, और ये मेरी खजरनी यमनी चादर है, इसे ओढ़ करके इसी कमरे में सो जाना, रात भर सोते रहना, सुबह को उठना, ये फला की अमानत, ये फला की अमानत, ये फला की अमानत, ये अमानतें मक्के में लोगों को दे देना, और देने के बाद तुम भी मदीना चले आना। सुभान अल्लाह। हिजरत की रात बिस्तर पे कौन सोया? मौलाए कायनात सोए, अली शेरे खुदा सोए। रात गुजर गई, आखिरी पहर हुआ, कुफ्फारे मक्का ने दरवाजा खोला, कहा देखो सोने वाला कौन सो रहा है। एक ने कहा तलवार चला दो, मोहम्मद के बिस्तर पे मोहम्मद के अलावा कौन सोएगा, मोहम्मद के बिस्तर पे मोहम्मद के अलावा कौन सोएगा, तलवार चला दो। लेकिन दूसरे ने ठान रोक लिया, कहा ठहर जा, पहले चादर पलट के देख ले सोने वाला कौन सो रहा है। जो चादर पलटी तो देखा कि नबी नहीं है, बल्कि सोने वाले आया सो रहे हैं। हज़रत अली को जगाया, कहा अली तुम्हारे मुस्तफा कहाँ गए? सुभान अल्लाह, मेरे अली कितने सच्चे और कितने अच्छे हैं। फरमाते हैं मेरे आका तो मदीना तशरीफ ले गए, हम और आप होते तो छुपा लेते, राज को राज रख को बताओ नहीं किधर गए, कहाँ छुपे। फरमाया मदीना गए, और कहा फिर, कहा मुझे कुछ अमानतें दे गए, ये अमानत फला फला को हमें देनी भी है। अमानतें दी, देने के बाद अली भी मदीना चले गए। मैं पूछता हूं मेरे यारों, बताओ कि इतनी सख्त रात में कौन सोएगा बिस्तर पर? जो कत्ल की रात है कि तलवार नहीं देखते कौन सो रहा है, तलवार चलती अली कत्ल हो जाते। तो ए मौलाए कायनात, मैं आपसे दस्तगुजार हूं कि आप बताएं कि आपको रात भर नींद तो नहीं आई हो, सोए कैसे? मौला फरमाते हैं कि ये शायर पूछने वाले सुन, जितनी अच्छी नींद, जितनी सच्ची नींद
मुझे उस रात में आई थी। जिंदगी में कभी ऐसी नींद नहीं सोया था, इसलिए कि मैं और रातों में सोता था तो जिंदगी की जमानत नहीं थी। आज सोया हूँ तो मुस्तफा प्यारे ने मदीना तक पहुंचने की जिंदगी की जमानत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाए कायनात, मौलाए कायनात। जिंदगी की जमानत अता फरमा दी है। अब मदीना जब तक नहीं पहुंचूंगा उस वक्त तक मुझे कोई कत्ल नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। तो ये है मौलाए कायनात जो कत्ल के बिस्तर पे सोए उसे अली कहते हैं, जो हर लम्हा कुर्बानी दे उसे अली कहते हैं। इसीलिए इनका मकाम इतना बुलंद था। मेरे मुस्तफा ने इनका मकाम कितना बुलंद किया। काबे में ले गए, पैदा काबे में हुए, काबा ले गए और मेरे आका ने अपने काशाने नबुव्वत पे बिठाया। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते आका ले गए, खूब बुलंद किया मेरे मुस्तफा ने, अपने कंधों पे बिठाया और कहा ए अली मेरे कंधों पे खड़े हो जाओ और इन पुतों को तोड़ डालो। सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरे मुस्तफा का इख्तियार तो ये है कि खुदा की कसम इशारा कर दे तो पहाड़ टूट जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। इशारा कर दे तो मकामे सहबा में डूबा हुआ सूरज पलट आए। मेरे आका इशारा करते तो क्या सारे बुत नहीं टूट जाते? लेकिन मेरे मुस्तफा का अंदाज, मेरे मुस्तफा का अली को बुलंद करना ताकि दुनिया देख ले जिसे मुस्तफा ने कंधे पे बिठाया है, बुलंद किया है, उसे कौन घटा सकता है? तो घटाए से किसी के न घटाए न बढ़े, घटे जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। ये मौला अली है, मेरे मुस्तफा ने कांधों पे बिठाया और उन्हें इतना बुलंद किया। जब मेरे मुस्तफा ने इतना बुलंद किया है तो अब मेरे अली को कौन घटा सकता है? आगे जंग खंदक के मौके पर जंग ओहद के मौके पर जहां जहां मौलाए कायनात थे वहां वहां हुजूर के शाना बशाना रहे। जंग ओहद के मौके पर एक मौका ऐसा आया कि कुफ्फार मुशरिकीन हावी हो गए। एक शोर उठा, अल हर्बो खुदातुन के तहत कि जंग में धोखा देना जायज है। कुफ्फार मुशरिकीन ने एक आवाज उठाई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह कत्ल कर दिए गए। अब जाहिर बात है फौज कमांडर के शिकस्त होने का, कमांडर के न रहने की खबर जब सुन लेगी तो फिर फौज कहां काम कर पाएगी। मौला अली फरमाते हैं जब मैंने इतना सुना तो मैंने चारों तरफ ढूंढना चाहा लेकिन मेरे आका मुझे नजर कहीं नहीं आए। तो मैंने सोचा कि अब जब मुस्तफा नहीं रहे तो अब मैं रह के क्या करूंगा। मैंने अपनी शमशीर हैदरी ली, जुल्फ़िकार हैदरी ली और लेके दुश्मनों के नरगे में घुस गया और जितना पाया कत्ल किया। लड़ते लड़ते जब मैं एक मकाम पर पहुंचा तो मैंने वहीं से देखा कि मेरे मुस्तफा प्यारे एक गोशे में तशरीफ फरमा बैठे। सुभान अल्लाह। फौरन ख्याल आया कि मेरे परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की फरिश्तों के जरिए हिफाजत फरमाई है और जैसे देखा लड़ना छोड़कर मैं मुस्तफा प्यारे की बारगाह में पहुंच गया। सुभान अल्लाह। और उनकी हिफाजत में लग गया, उनकी हिफाजत में खड़ा हो गया। ये है मौलाए कायनात। अपनी जान की परवाह नहीं है, मुस्तफा प्यारे की परवाह है कि मुस्तफा को कुछ न होने पाए। हमें कुछ होता है तो हो जाए लेकिन मुस्तफा प्यारे को कुछ न हो। ये है अली,
हर मकाम पर जब मुस्तफा ने उन्हें बुलंद कर दिया है, मुस्तफा ने उन्हें इतना बुलंद कर दिया है कि हर मकाम पर अली बुलंद ही नजर आते हैं। अब मकाम सहबा, अभी मैंने जिक्र किया, अली बुलंद हैं तो ऐसे ही नहीं बुलंद हैं। जब भी किसी को बुलंदी और मकाम मिलता है उसकी कुर्बानियां उसके साथ होती हैं। मकाम सहबा में सरकार के साथ मौलाए कायनात हैं। मौलाए कायनात के जानू पर सरकार का सर अक़दस, असर का वक्त, सूरज टिमटिमा रहा है, नमाज असर कज़ा होने को है। अस्सलातु सलातुल उस्ता खैरुम मिन सलातिल गैर। दूसरी नमाजों से सलात उस्ता की बड़ी अहमियत है। असर की नमाज की दरमियानी नमाज है, बड़ी अहमियत है उसकी। एक मर्तबा मौलाए कायनात चेहरे मुस्तफा को देखते, एक मर्तबा सूरज को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, चेहरे मुस्तफा को देखते हैं। इतने में सूरज डूब गया, सूरज डूब गया। जब डूब गया तो मौला अली आशिके सलात थे, आशिके नमाज थे, आशिके मुस्तफा थे। नमाज के इश्क में रोकते रोकते, आंसुओं को थामते थामते आंसू के चंद कतरे गिरे और वो रुखसारे मुस्तफा पर आका अलैहिस्सलाम के चेहरे पाक गिरे। आका की आंख खुली। एक बात और वाज़ेह है कि नबी की आंखें बंद होती लेकिन दिल जागता रहता है, दिल कभी नहीं सोता। कहा मायूबकी का या अली, ए अली तुमको किसने रुलाया? क्या तुम्हें सांप ने डस लिया? किसने तकलीफ पहुंचाई? अर्ज करते हैं आका तकलीफ किसी ने नहीं पहुंचाई, नमाज असर कज़ा हो गई। नमाज असर कज़ा हो गई। मुस्तफा प्यारे ने दिल में ख्याल फरमाया था कि डूबा हुआ सूरज पलट आया। सुभान अल्लाह। कहा अली बस इतनी बात है? कहा या सुल्ला नमाज असर कज़ा हो गई। इतना कहना था कि मेरे मुस्तफा ने दिल में इरादा फरमाया, अभी उंगली मुबारक को इशारा भी नहीं फरमाया था कि जैसे इरादा फरमाया डूबा हुआ सूरज पलट आया। सूरज अपनी ज़बान हाल से कह रहा था, ए प्यारे आका ये सारी देन तो आपकी है। सूरज का पैदा होना आपका सदका है, चांद का पैदा होना आपका सदका है, ये सैयारे सितारे ये सारी चीजों का पैदा होना आपका सदका है। हम तो आप ही के सदके में पैदा किए गए हैं। आपके इशारे पर आपके अली के लिए पलटता हूं तो तारीख गवाह है, पूरी तारीख इंसानियत में मौला अली की जात वो जात है। दुनिया अल्लाह के रब्बुल इज्जत के निकाले हुए सूरज के रोशनी में नमाज पढ़ती थी, लेकिन मौला अली की जात है कि मौला अली को मुस्तफा ने सूरज पलटा के दिया तो उन्होंने नमाज असर